सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी सिंप्लीफाइड विद क्रिस। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मुगल एम्पायर। और उसमें भी ये पार्ट 1 रहने वाला है। उसमें हम बाबर, हुमायूं एंड शेरशाह के बारे में पढ़ने वाले हैं। खैर, शेरशाह तो मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनके कंटेम्प्रेरी और कैसे इन्होंने हुमायूं को भगाया था कुछ समय के लिए दिल्ली से, वो हम सारा देखने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली पहले बाबर स्टार्ट करते हैं। तो बाबर कैसे आया? तो बाबर का रेन रहा 1526 टू 1530। इसका ओरिजिनल नेम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। इसे उज़्बेक्स भी कहते थे क्योंकि ये उज़्बेकिस्तान से आया था और इसने एक टाइटल एज्यूम किया था बादशाह नाम से। तो ये कैसे आया इंडिया? जैसे कि हमने दिल्ली सल्तनत वाले लेक्चर में पढ़ा ही था, लेकिन हम उसके बारे में डिटेल आज पढ़ेंगे। तो जो लास्ट जो सुल्तान रहता है लोधी डायनेस्टी का, इब्राहिम लोधी, उसका ही चाचा रहता है दौलत खान लोधी। वो बाबर को इनवाइट करता है इंडिया, ताकि वो अपना पावर, मतलब ताकि वो इब्राहिम लोदी को उखाड़ फेंके। लेकिन बाबर जब आता है, जैसे टू इंटरवेन इन लोकल पावर स्ट्रगल सेटिंग द स्टेज फॉर मुगल एम्पायर फाउंडेशन, और फिर बाबर आके मुगल एम्पायर की स्थापना करता है। और ये कैसे होता है? तो ये 1526 एडी में आता है, जब उस टाइम ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है बाबर के फोर्सेस और इब्राहिम लोदी के फोर्सेस के बीच में, और बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। सो बेसिकली इसके जीतने का कारण था कुछ, इसने पहली बार यूज़ किया था गन पाउडर इंडिया में। उससे पहले और कोई जो किंग्स हुआ करते थे वो लोग ऐसा गन पाउडर का यूज़ नहीं करते थे, लेकिन बाबर ने वो यूज़ किया था। और ये टेक्नोलॉजी, इसके बाद दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज वाज द डिसीजिव फैक्टर इन बाबर्स हिस्टोरिक विक्ट्री एट पानीपत। और इसी गन पाउडर के यूज़ के चलते वो, मतलब पानीपत के युद्ध को जीत जाता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। सो बेसिकली इसने लगातार 4 कंसेक्यूटिव बैटल्स लड़े हैं। एक एक करके सब देखेंगे और एक ट्रिक के साथ इसको याद करेंगे। सो बेसिकली फर्स्ट होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 एडी। इसमें इब्राहिम लोदी को डिफीट करता है। 1527 में खानवा होता है, राणा सांगा ऑफ मेवाड़ को डिफीट करता है। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी में मेदिनी राय को डिफीट करता है, और बैटल ऑफ घाघरा में अफगान्स को डिफीट करता है 1529 में। तो इसे हम ऐसा कर सकते हैं, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा लेके घाघरा पहन के घर चला गया। ठीक है, ये इस टाइप का आप याद कर सकते हैं। पानी पिया, खाना खाया, चंदा लेके घाघरा पहन के चला गया। और देन अब आते हैं द स्कॉलर एम्परर, लेगेसी एंड लिटरेचर। सो इसका जो डेथ हुआ वो आगरा में हुआ 1530 एडी में। इसे काबुल में ब्यूरी किया गया इसके डेथ के बाद, क्योंकि ये इसका आखिरी इच्छा था कि उसे काबुल में ब्यूरी किया जाए। इसके कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं, जैसे तुजुके बाबरी, जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और इसको पर्शियन में ट्रांसलेट करने वाला अब्दुल रहीम खाने खाना था, जो कि बाबर नामा के नाम से इसको ट्रांसलेट करता है। एंड इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करती है मैडम बेवरेज। देन आते हैं हुमायूं के रेन में। ये 1530 में किंग बनता है। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, हिंदल, अस्करी। हुमायूं उनमें से सबसे बड़ा था। एंड ये इसने जो दिल्ली में ये इसने सेकंड कैपिटल जो इस्टेब्लिश किया। एंड एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो इसने जो है एक सिटी बिल्ड की दिन पनाह के नाम से दिल्ली में, एंड एस्टेब्लिश एज ए सेकंड कैपिटल ड्यूरिंग द, हाँ जैसे कि मैंने आपको कहा, दिन पनाह को अपना सेकंड कैपिटल बनाया दिल्ली में। और इसका रेन रहा स्टार्टिंग में 1530 टू 1540, क्योंकि इसके बाद शेरशाह सूरी आ गए थे। तो क्या होता है 1539 में बैटल ऑफ चौसा होता है, जिसमें शेरशाह कैप्चर्स द टाइटल शेरशाह आफ्टर दिस विक्ट्री। हाँ, जिसमें शेरशाह जो होता है वो बहुत सारे फोर्ट्स को कैप्चर कर लेता है हुमायूं के, और
वो शेर शाह का टाइटल एज्यूम करता है। देन आता है बैटल ऑफ कन्नौज या फिर बैटल ऑफ बिलग्राम भी बोलते हैं जिसे 1540 में। शेर शाह एनेक्सेस कन्नौज, हुमायूं इज एंटायरली डिफीटेड एंड फोर्स्ड इनटू एग्जाइल। सो बेसिकली क्या होता है, शेर शाह ने कन्नौज पे कब्जा कर लिया था और हुमायूं को हरा दिया था, तो इसके कारण हुमायूं को भागना पड़ता है वहाँ से। वो यहाँ से बहुत सालों के लिए गायब हो गया था। तो उस टाइम में शेर शाह का अब हम लोग रूल पढ़ेंगे, हम लोग पूरा सीक्वेंस वाइज चलेंगे। इनका जो रेन रहा वो 1540 टू 1545 रहा। इनका ये हसन खान के बेटे थे जो कि सासाराम के जागीरदार थे। इन्होंने कुछ बैटल्स लड़े उसके बाद भी। 1542 में मालवा और एंड रणथंबोर को जीता, 1543 में रेजिन को जीता, 1544 में चित्तौड़ को, एंड 1545 में कलिंजर को। और 1545 में इनकी मौत हो जाती है कलिंजर का किला जब ये कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे, उसी दौरान इनकी मौत होती है। द आर्किटेक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि अब हम देखें, इन्होंने रुपया कॉइन इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने स्टैंडर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स को फिक्स कर दिया पूरे एंटायर किंगडम में। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इन्होंने जीटी रोड बनाया जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, फ्रॉम कैलकाटा टू पेशावर। इन्होंने सराइज कंस्ट्रक्ट किए। सराइज वो हो गए सिल्टर्स फॉर ट्रैवलिंग मर्चेंट्स एंड सिविलियंस, मतलब रास्ते में ठहरने के लिए एक सिल्टर टाइप आप कह सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड टैक्स, सो बेसिकली लैंड वाज मेजर्ड 1/3 ऑफ एवरेज प्रोड्यूस फिक्स्ड एज लैंड टैक्स। 1/3 टैक्स था जो भी लैंड में प्रोड्यूस होगा। इन्होंने जमींदार्स को रिमूव कर दिया जो कि और खुद से टैक्स डायरेक्टली कलेक्ट करने लगे। इस पट्टा एंड कबूलियत टू सिक्योर पीजेंट्स राइट्स, सो बेसिकली इन्होंने डीड सिस्टम स्टार्ट किया। पट्टा मीन्स टाइटल डीड और कबूलियत मीन्स डीड ऑफ एग्रीमेंट, ताकि पीजेंट्स के राइट को सिक्योर किया जा सके, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके एक्सप्लॉयटर्स से। अब हुमायूं फिर से वापस आता है। जैसे 1540 में वो हार गया था कन्नौज में और वो भाग गया था। फिर वो 1556 में आता है, नहीं सॉरी 15 इन्वेट्स ईस्टर्न इंडिया, हाँ 1555 में आता है। जैसा कि हमने देखा कि 1545 में शेरशाह सूरी की मौत हो जाती है और ये 1555 में फिर आता है। कुछ साल तक चलता है शेरशाह सूरी का डायनेस्टी, लेकिन फिर ये 1555 में फिर से आ जाता है और इसने अफगान्स को हराया और अपना थ्रोन वापस ले लिया। लेकिन 1556 में जो है ये लाइब्रेरी के स्टेयर्स से उतर रहा था और तभी इसका पैर फिसलता है और ये गिर जाता है और इसकी मौत हो जाती है। इसका जो मकबरा है वो दिल्ली में है और इसका एक बायोग्राफी है जिसका नाम है हुमायूंनामा, जो कि इसकी बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है। अब कुछ द रूलर स्नैपशॉट मैट्रिक्स, सो बेसिकली ये इनसे रिलेटेड कुछ है। खैर हमने तो पिछले में पढ़ लिया, तो इसको आप एक बार रिवीजन के लिए देख सकते हैं। सो बेसिकली दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक था और ये मुगल एम्पायर का लेक्चर नंबर 1 है, मतलब पार्ट 1 है एक्चुअली। लेक्चर नंबर तो ये 4th या 5th है, आई थिंक 6th है, हाँ। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस आएंगे 8 to 9 मिनट्स या फिर मैक्स 10 मिनट्स, ताकि आपको भी बोरिंग ना लगे।